हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक वो सभी शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर साल आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो टारगेट 95 प्लस लेकर चलेंगे, तभी हमें एक अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो स्कोर हम सोचते हैं उससे हम हमेशा पीछे रहते हैं। तो इसीलिए हमें एक अच्छा स्कोर और गोल सेट करना है, जिससे कि हम परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज लेकर आए। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं, जिसमें शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल भी बताऊंगा जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, किन्हीं दो विद्युत दुर्ध्रुव का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आपको आंसर लिखना है HCl अणु या H2O अणु। तो ये हमारे दो विद्युत दुर्ध्रुव के उदाहरण हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु या जल अणु। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बहुत बार पूछा गया है। एक नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल हमें ये प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर पर है प्रश्न 2 है, जर्मेनियम, निकिल, लोहा तथा सिलिकॉन में अर्धचालक बताइए। हमारे पास जर्मेनियम है, निकिल है, लोहा है या सिलिकॉन है। तो इन चारों में हमें अर्धचालक बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वह है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ये हमारे अर्धचालक हैं। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है तो जान ले कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ये अर्धचालक हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट प्रश्न बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा प्रश्न नंबर 3, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर जो है वो इस तरीके से है, ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। तो ये आंसर है, आपको इसी तरीके से सेम लिखना, बहुत ही आसान तरीके से है कि ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालकों का विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है। तो ये आंसर प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, वह फ्यूज तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो आपको आंसर लिखना है, आंसर है हमारा SN या PB मिश्र धातु से मिलकर हमारे फ्यूज तार बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर तरीके से विद्यार्थियों को याद नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे कि आप इसे याद कर सकें। तो आपको पता चल गया होगा फ्यूज तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो SN या PB मिश्र धातु से मिलकर हमारे फ्यूज तार बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे किसी धातु के परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है वो होता है अनंत। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरीके से देखेंगे, प्रश्न नंबर जो 6 है हमारा, वो शुष्क मानव शरीर का प्रतिरोध किस कोटि का होता है। तो शुष्क मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 10⁴ ओम होता है। तो इसी तरीके से आपको बताना है। अब चलते हैं हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर जो 7 है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कोश टेस्ला से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको आंसर लिखना है, एक कोश बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। बिल्कुल सही आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है कि कोश और टेस्ला में इसी प्रकार का संबंधित है कि एक कोश जो बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला होता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, 0.5 × 10⁻⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाप क्या होगा। तो इसमें जो वैल्यू हमें दी है, पहले हम वो एक जगह लिख लेते हैं, जिससे कि हमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा समझने में आसान हो जाएगा, फिर हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दी है वो है B बराबर 0.30 टेस्ला। ये चीज़ हमारी जो दे रखी है वो है चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं 0.30 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें थीटा बराबर क्या दे रखा है, इसने 30 डिग्री दे रखा है। फिर उसके बाद 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं हम, टो से। टो बराबर क्या है, 4 × 5 × 10⁻² जूल दे रखा है। ठीक है, हमें उसके बाद हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा।
तो हमें क्या निकालना है, m निकालना है। अब हमें पता चल गया हमारे पास क्या क्या चीज़ वैल्यू है, क्या चीज़ हमारे को निकालनी है। तो एक फॉर्मूला आता है, जिन्हें विद्यार्थियों को नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरी देखें। जो फॉर्मूला बहुत ही आसान तरीके से है वो है टो बराबर एम बी साइन थीटा। तो ये चीज़ है हमारे पास, टो बराबर एम बी साइन थीटा फॉर्मूला है। तो इसे क्या करेंगे, हमारे पास टो की वैल्यू है, एम की वैल्यू नहीं है, बी की है, साइन थीटा की है। तो हमारे पास जो वैल्यू वो एक तरफ कर लेंगे, जो वैल्यू नहीं है उसे हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ एम की नहीं है तो हमने एम को एक तरफ रखा और टो बराबर बी साइन थीटा। ठीक है, तो बी साइन थीटा हमने एम को इसी जगह रखा और एम बी साइन थीटा को टो के नीचे ले गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारे पास टो की जो वैल्यू है वो है 4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 बटे में, और बी की जो वैल्यू है वो है हमारे 0.3 मल्टीप्लाई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे कि हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर -2 है, 0.30 इंटू साइन थीटा। पहले साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं जिन विद्यार्थियों को पता है। जिन्हें नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरी देखें। जो हमें साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 इंटू 2। ठीक है, और जो हमारे नीचे वैल्यू बची वो हमारी बची 0.30। तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस 2 की मल्टीप्लाई 4.5 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर -2 और बटे में हमारे पास 0.30 यह आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वो क्या करेंगे, जब हम इस पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे तो हमारे क्या पड़ेगा कि वैल्यू हमारे पास होगी कि किसकी वैल्यू होगी, प्लस की होगी। तो प्लस में हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 100 बटे में हमारे पास 30 बचा, क्योंकि 2 जीरो का हम ऊपर ले गए तो 2 जीरो की वैल्यू बढ़ गई। अब 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 900 इंटू 10 की पावर -2 बटे में 30। तो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3 से हम काटेंगे तो 3 3 ज़ा 9 जाएगा। 3 से हम काटेंगे 3 3 ज़ा 9 और 0 का 0 उठा दें। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आई, m की वैल्यू आई वो m बराबर 30 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है और यही सॉल्व करना। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया है तो वीडियो को अच्छे से देखें जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर हमारा 9 है, बहुत ही आसान तरीके से है। तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को पूरी देखना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले जो वैल्यू दे रखी है उसे एक जगह लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ए बराबर है हमारे पास एम पृष्ठ क्षेत्रफल, जो है हमारे ए की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एम्पियर हमें दे रखा है, जो धारा दे रखी है तो उसका वैल्यू क्या होगा, एम्पियर को हम आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या है 3.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई जो हमें दे रखी है और निकालनी है हमें धारा घनत्व। धारा घनत्व मतलब जे हमें निकालना है। तो ये हमें सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको अब पता चल गया होगा कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, जे बराबर I/A। तो जो वैल्यू दे रखी है बस उसे पुट करना है, बस कैलकुलेशन करनी है, बस वो जो आपको आनी चाहिए। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3.6 और जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -7। तो इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो जे बराबर जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो जे बराबर निकलेगी 3.6 इंटू 10 की पावर 7, क्योंकि इस वक्त माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर,
यही हमारा आंसर होगा जो आपको सॉल्व करना था। बस इतना आसान आंसर है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों पे ये भी नहीं होता है जो आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से है। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 है हमारा, 450 वाट की एक विद्युत 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करना है। पहले सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ दे रखी है वही चीज़ हम रखेंगे। तो जो P बराबर है वो 450 वाट, वाट को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें दे रखा है वो दे रखा है V मतलब वोल्ट। तो V बराबर क्या दे रखा है, 225 वोल्ट, 225 वोल्ट। और हमें निकालना क्या चीज़ है, वो इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब R बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें दे रखी है हमने वो चीज़ लिख ली। अब हमें क्या निकालना है वो भी हमें पता है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है R बराबर V²/P। अब ये वैल्यू है, अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे। V की वैल्यू क्या है, 225 का स्क्वायर दे रखा है, बटे में जो P की वैल्यू है वो हमारे 450। अब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उससे बेटर है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी रहेगी, बहुत आसान तरीके से। तो आप क्या करेंगे, 225 मल्टीप्लाई 225 को 2 बार रख लिया और बटे में 450। अब इसे आपको बस काटना आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 225 चाहे आप छोटा छोटा काटें तब भी वही सेम वैल्यू आएगी, चाहे आप एक साथ काटें तब भी वही वैल्यू आएगी। 225 को एक बार में, 450 दो बार में, क्योंकि 225 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 450 आएगा। और जो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 225/2, ये वैल्यू बचेगी। अब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो R हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा 112.5 ओम। तो बस आपको यही आंसर सॉल्व करके लाना था। तो बस ये आपको आना चाहिए। इसी तरीके से ये आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें।